स्टूडेंट, वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए आप सभी को दी गई है। इसमें हम अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए होते हैं, जो कि हम आपके लिए सारे ही क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सरल और सहज लैंग्वेज में लेके आए हैं, जिसको आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं कि जो आपको पाठ की पूर्व तैयारी है उसमें एक एक्टिविटी दी गई है। आपको पदार्थों के नाम दिए गए हैं, कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इसका स्वाद आपको बताना है और इस सूची में खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में रखना है और जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उनको व्रत में रखना है। ठीक है, तो चौकोर आपका जो डिब्बा है ये है, जिसमें आपको खट्टे पदार्थ को रखना है और गोल डिब्बे में आपको अन्य स्वाद वाले पदार्थों को रखना है। तो पहला देखते हैं, नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा। संतरे का रस खट्टा, इमली खट्टी, दही खट्टा, सिरका खट्टा, कच्चा आम, अंगूर, ये सभी क्या हैं? आपके खट्टे स्वाद वाले पदार्थ हैं। इसके बाद हम देखेंगे शक्कर, नमक, खाने का सोडा, खीरा, आंवला, ये सभी आपके क्या हैं? खट्टे पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगली एक्टिविटी हम देखते हैं, जिसमें आपको उपरोक्त सूची में 5 कोई भी पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। तो हमें कोई भी 5 पदार्थों के नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे हम पदार्थ का नाम लिख, खाने का सोडा कैसा होता है? हल्का कड़वा, जो कि क्या है? क्षार है। ठीक है, नींबू क्या होता है? खट्टा होता है, जो कि क्या है? अम्ल है। नमक खारा होता है, जो कि क्या है? आपका एक लवण में आता है। दही खट्टा होता है, जो कि आपका क्या है? अम्ल में आता है। आंवला आपका यहाँ पे कड़वा गलत लिखा है, ये क्या है? अम्ल है, जो कि क्या है? आंवला खट्टे में आता है। ठीक है, इस प्रकार हम आगे देखेंगे। आपको खालिस्तान के रूप में दिया गया एक क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनको खालिस्तान में भरना है। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें खालिस्तान में भरना है। पहला देखेंगे, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। अम्लीय व क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, आपको परिभाषा के रूप में भी पूछ सकता है। दही में खालिस्तान अम्ल होता है तो लैक्टिक अम्ल होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आसुत जल की प्रकृति होती है उदासीन। फिर 5वां है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि विकल्प के रूप में है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो प्राकृतिक सूचक आपका लिटमस भी है, हल्दी भी है और गुड़हल की पुष्प की पत्तियों का रस भी आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक, जो आपको प्रकृति से प्राप्त हैं। और मिथाइल ऑरेंज आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो इसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के 7 रंग देते हैं, गहरा गुलाबी। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसे कहते हैं का उपयोग करते हैं। यह क्या है? क्षारक है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, इस क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण एवं जल। ठीक है, अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे दही, नींबू का रस, इमली आदि। अगला प्रश्न है दूसरा, क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, करेला, खाने का सोडा आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, अर्थात उनका रंग वैसे ही होता है, क्या कहलाता है? उदासीन विलयन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और लिटमस पत्र आपके क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक सूचक। रासायनिक सूचक में होंगे किनोल्ड, येलिन और मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं होने का कारण, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि विलयन कैसा है? उदासीन, जो कि कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। अगला प्रश्न 6वां है,
कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो साबुन के विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, जो हल्दी के पीले रंग को लाल में परिवर्तित कर देती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। यह विलयन का क्या उपयोग है? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उस स्रोत का नाम लाइकेनो है, या लाइकेन भी बोल सकते हैं, जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। यह विलयन का उपयोग अम्ल व क्षार का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोलियां क्यों दी जाती हैं? तो अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोलियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उससे क्या होता है, अति अम्लता के प्रभाव को वह उदासीन कर देती हैं प्रति अम्ल की गोलियां। अगला प्रश्न है 9वां, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी व तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं, यदि पीला रंग प्राप्त हुआ इन विलयनों में तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। यदि लाल या गुलाबी रंग प्राप्त हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। और यदि कोई रंग प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब वह शक्कर का विलयन होगा। ठीक है। तो शक्कर का विलयन कैसा है? उदासीन है। अगला प्रश्न 10वां है, कारखानों के इस अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, कारखानों में अपशिष्ट मतलब कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि इसे ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों में व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन कर दिया जाता है। अगला प्रश्न 11वां है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इसमें आपको पदार्थ दिए गए हैं और पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल तथा क्षारकों के नाम बताना है। तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, फिर साबुन में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, आंवले में एस्कार्बिक अम्ल, चूने के पानी में होता है कैल्शियम लस्ट्रॉक्साइड, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न कंप्लीट होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में हम 13वां प्रश्न देखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी अम्ल को किसी क्षार के बीच होने वाली किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो हमने अम्ल और क्षार की क्रिया कराई या हमने उनको मिलाया तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण तथा जल प्राप्त होंगे और ऊष्मा निर्मुक्त होगी, मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। उदाहरण हम देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl धन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, चींटी काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को निर्मुक्त नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 14, अम्ल और क्षार के में कोई 3 अंतर आपको बताना है। तो अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार कड़वे होते हैं। इसका दूसरा अंतर है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल छूने में कैसे होते हैं? खुरदुरे होते हैं और क्षार छूने में थोड़े से चिकने आपको मिलेंगे। अम्ल में झाग नहीं बनती और क्षार में झाग बनती है। इसके उदाहरण हो जाएंगे इमली, दही, नींबू, और जो क्षार का उदाहरण हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला हम देखेंगे, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो आपके लिए सूचक दिया गया है गुड़हल का पुष्प, पदार्थ नींबू का रस, उस पर कौन सा देगा? गहरा गुलाबी रंग देगा। और अम्ल यह क्या होगा? अम्लीय होगा। शैम्पू हरा रंग देगा जो कि क्षारीय है। शक्कर का विलयन कोई परिवर्तन नहीं जो कि क्या है? उदासीन है। नमक का विलयन कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन है। चूने का पानी हरा रंग देगा जो कि क्षारीय है। सोडा युक्त जल हरा रंग देगा जो कि क्या है? क्षारीय। और नल का जल कोई परिवर्तन नहीं जो कि क्या है? उदासीन है। प्रोजेक्ट कार्य आपको 1 देखेंगे हम,
1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इस हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलियनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। ठीक है, तो हम देखेंगे इस परीक्षण में हल्दी पत्र का विलियन का प्रभाव क्या होगा। जैसे नींबू के रस में कुछ नहीं होगा, जो कि क्या है, अम्लीय। संतरे के रस में कुछ नहीं, अम्लीय है। सिरका कुछ नहीं, जो कि क्या है, अम्लीय है। साबुन का घोल लाल कर देगा, जो कि क्या है, क्षार। खाने का सोडा लाल कर देगा, जो कि क्या है, क्षार। और शक्कर का विलयन कोई परिवर्तन नहीं, जो कि क्या है, उदासीन। नमक का विलयन कोई परिवर्तन नहीं, जो कि क्या है, उदासीन। प्रोजेक्ट कार्य 2 देखेंगे हम। आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय व क्षार के पदार्थों के नाम लिखिए एवं उनमें पाए जाने वाले अम्ल व क्षार के नाम भी आपको लिखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, जैसे सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, आप सभी जानते हैं। और नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर इमली में टार्ट्रिक अम्ल, केले में सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, अम्लीय प्रकृति वाले पदार्थ हैं। क्षारीय पदार्थों को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इस प्रकार से आपका ये अध्याय आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।